वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए ऑर्डर रैंकिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट 4 होगा। बाकी के पार्ट आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पे है तथा राखी दाईं ओर से 20वें स्थान पे है। अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दे तो जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर है, तो कतार में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 में करवा रखे हैं। वहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया था और दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाएं ओर से 12वें है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से बायां स्थान शुरू हो रहा है, तो यहाँ से यदि ये मान लेते हैं 12वां स्थान है, किसका है? 12वां स्थान जूही का है। फिर आगे कहा गया है राखी जो है दाईं तरफ से 20वें स्थान पे है। मान लेते हैं यहाँ पे है दायां अंत, तो यहाँ से इधर से कहाँ पे होगा? 20वें स्थान पे होगा। कौन होगा? राखी। फिर आगे कहा गया है अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दें तो जूही बाएं ओर से 22वें स्थान पर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि कैसे करना है, तो इसे देखते हैं। अब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 12 और 20 कितना हो गया? 12 20 होता है 32। फिर इसमें हम प्लस करेंगे। अब आगे कितना लिखेंगे? तो जिसके बारे में कहा गया है, कहा क्या गया है? कहा गया है जूही के बारे में स्थान बदलने पर 22वां स्थान है, तो हम जूही को लेंगे। पहले वाले में जूही का स्थान कितना था? 12वां था। दूसरे वाले में कितना है? 22वां है। तो 12 और 22 दोनों को छोड़ देंगे और इस बीच में जितने हैं सभी को लेंगे। तो 12 के बाद कितना होता है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जितना आया इन सभी को हम क्या करेंगे? 32 में प्लस कर देंगे। देख लीजिए कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें हम ऐड करेंगे 9। कितना हो जाएगा? 32 9 41 हो जाएगा। 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि निम्नलिखित वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर ABCD दे रखा है और कहा गया है कि यदि इसे हम उल्टा लिखें, अर्थात हम बाद में लिखेंगे A को, उससे पहले B C D E F G इस तरह से लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे? Z तक लिखेंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं ओर से 15वें अक्षर, पहले हम यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये हो गया दायां, तो यहाँ से 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों, एक बात आप सभी को पता होगा, ई जो है ये ई होता है 5वें नंबर पे, जे होता है 10वें नंबर पे, ओ होता है 15वें, टी होता है 20वें नंबर और वाई होता है 25वें नंबर पे। तो जब हम यहाँ से शुरू करेंगे ए से लेकर, तो यहाँ पे हम इस तरफ आएंगे तो 15वें नंबर पे कौन सा होगा? ओ होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ जो है ये क्या है? ये 15वां नंबर है। अब यहाँ देखिए कहा गया है तो दाएं से 15वें अक्षर अर्थात ओ हो गया, इसके बाएं से चौथा अक्षर कौन होगा? तो यहाँ पर ओ जो दे रखा है, इसके बाएं से चौथा अक्षर कौन होगा? तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ओ के बाद क्या होगा? P Q R S, अर्थात
एस जो है ये इसका राइट आंसर होगा। एस कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो इस चैनल पर पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर में कुछ दे रखा है नंबर सब, नीचे दे रखा है उपरोक्त क्रम में कितने स्वर ऐसे हैं जिसमें प्रत्येक के तुरंत बाद संख्या है। क्या कहा गया है? कितने स्वर हैं जिसके तुरंत बाद एक संख्या है लेकिन तुरंत पहले व्यंजन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे स्वर कहाँ कहाँ पे है। तो स्वर कौन सा है? अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू। हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ पर है और उसके बाद हमें ये देखना है कि इसके तुरंत बाद संख्या होनी चाहिए लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ई है, ई के बाद तुरंत संख्या है लेकिन पहले क्या कॉन्सोनेंट है, तो ये यहाँ पे हम नहीं लेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे ए है लेकिन इसके बाद कोई संख्या है नहीं, तो ये भी हम नहीं लेंगे। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे आई है, आई के बाद कोई संख्या नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। फिर देखते हैं आगे, आगे है यहाँ पे देखिए यू दे रखा है, यू के बाद क्या है? एक संख्या है लेकिन इससे पहले क्या है? व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे एक हम मान लेंगे, ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे एम, डब्ल्यू, 4, उसके बाद जे, एन, कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर एक जो है इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है तथा मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर बैठा है। तो पहले हम इतना सोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए यहां से पंक्ति शुरू हो रहा है, यहां से हो गया राहुल, प्रारंभ से कितना? 12वां स्थान। फिर आगे कहा गया है मनोज अंतिम से 8वें स्थान, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अंतिम हो गया, यहाँ से हो गया मनोज, अंतिम से कितना है? 8वां स्थान। फिर आगे कहा गया है यदि साकेत जिसका स्थान अंतिम से 18वां है, साकेत जो है यह अंतिम स्थान, तो यहाँ से कितना है? यहाँ से है 18वां स्थान। किसका है? साकेत का है। फिर आगे कहा गया है राहुल और मनोज के ठीक मध्य में बैठा है। कौन? साकेत। साकेत जो है ये राहुल और मनोज के ठीक बीच में बैठा है। तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो यहाँ पे हमें इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक कितने हो गए? कहेंगे 8 होंगे। फिर कहा गया है कि 12 और ये जो है 8, इसके बीच में क्या है? ये साकेत बैठा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जितना अंतर होगा उतना ही इस दोनों के बीच में अंतर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे इससे पहले कितना है? ये लगा करके है 8, फिर 8 और 18 के बीच में कितना होगा? यहाँ पे हम 18 को शामिल नहीं करेंगे, 8 और 18 के बीच में लेंगे, तो कितना होगा? यहाँ पर देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अर्थात इन दोनों के बीच में जो है ये कितना होगा? 9 होगा। 9 को हम एक ऐड करेंगे, 9 हो गया। फिर ये जो है साकेत ये भी तो अपना स्थान पे होगा, तो हम इसमें प्लस करेंगे 1। फिर इसके बीच में कितना होगा? जहां पे इन दोनों के बीच में होगा उतना ही होगा। इन दोनों के बीच में था 9, तो इसमें हम फिर प्लस करेंगे 9, यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। और इससे पहले कितना है? 12 है, तो इसमें हम फिर प्लस करेंगे कितना? 12 ऐड करेंगे और सभी को जोड़ देंगे। कितना होगा? 8, 9, 17, एक 18, 18, 9 कितना होता है? 27 होता है। और 27 से 12 कितना हो गया? 39 हो गया।
तो 39 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस पंक्ति में कितने आदमी हुए? 39 आदमी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए तथा बी तथा इसी प्रकार सी तथा डी, ई तथा एफ, जी तथा एच एवं इसी तरह से वाई एवं जेड तक अपनी स्थिति बदलती है तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी डी, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा? जेड तक जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी है, इसी तरह से सी डी क्या करते हैं? अपना स्थान बदल लेते हैं, अर्थात बी जो है ये ए के स्थान पे आएगा और ए जो है ये बी के स्थान पे आएगा। सी जाएगा डी के स्थान पे, डी आएगा सी के स्थान पे। कहने का अर्थ ये हुआ कि ए जो है इसका स्थान हो जाएगा दूसरा, बी का स्थान हो जाएगा पहला, सी का स्थान होगा चौथा, डी का स्थान हो जाएगा तीसरा, ई का स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो 4 तक तो हो गया, फिर ई है, एफ है, जी है, एच है। तो ई जो है ये अपना स्थान बदल लेगा, कहाँ पर जाएगा? ई हो जाएगा 6ठा स्थान और एफ कितना हो जाएगा? 5वां स्थान। फिर जी जो है ये अपना स्थान बदलेगा, एच भी अपना स्थान बदलेगा। तो जी कहाँ पे जाएगा? जी जाएगा 8वें स्थान पे और एच कहाँ पे आएगा? अपना स्थान बदलेगा, एच आएगा 7वें स्थान पे। और क्वेश्चन में यही कहा गया है कि 7वां स्थान किसका है? तो यहाँ पे किसका निकला? 7वां स्थान निकला है एच का, लेकिन एच तो नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पंक्ति है, बच्चे जो है ये दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। जब कोई बच्चा दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसका जो दिशा है वो चेंज हो जाएगा। जब देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं तो ये बाएं दिखता है, लेकिन जब कोई बच्चा दक्षिण दिशा में बैठेगा तो ये जो है ये इसका दाएं होगा और ये इसका बाएं होगा, अर्थात ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। कब? जब कोई बच्चा दक्षिण दिशा की ओर देख रहा हो तब। फिर आगे कहा गया है दिव्या पंक्ति के एकदम बाएं है। तो ये है पंक्ति बाएं, अर्थात यहाँ पे है क्या? दिव्या है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है और मिथिलेश दाएं से 5वां है। तो यहां से देख लेते हैं, यहां से 5वां, 1 हो गया, 2 3 4 5, यहां से कौन होगा? मिथिलेश होगा। मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है। अब यहां से देख लेते हैं दाएं, तो क्या इसका दायां कौन सा होगा? दायां इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां। दायां में कौन होगा? नम्रता। फिर आगे कहा गया है और 3 बच्चे उसके दाएं हैं। तो इसके दाएं 3 बच्चे, 1 2 3, अर्थात ये लाइन यहीं से शुरू हो रहा है। कहां से? यहां से। फिर आगे कहा गया है यदि नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे हैं, ये हो गया नम्रता और ये हो गया दिव्या, इन दोनों के बीच 6 बच्चे हैं, अर्थात 1 हो गया ये, 2 3 4 5 और ये हो गया 6ठा। तो नम्रता और दिव्या के बीच हो गए 6 बच्चे। आगे कहा गया है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अब हम इन सभी को गिन लेते हैं। तो यहाँ से 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो यहाँ पर कितने होंगे? 11 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं या फिर
कुछ करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी का जो प्लेलिस्ट है वो अलग से बना दिया गया है, तो वहाँ से आपको जो भी पढ़ना हो वहाँ से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है रामू 48 वर्ष का है, तो रामू जो है इसका उम्र कितना है? 48 वर्ष है। फिर आगे कहा गया है कि रॉबिन जो है रामू से 6 वर्ष छोटा है। रॉबिन जो है ये रामू से 6 वर्ष छोटा है, अर्थात ये 42 वर्ष का होगा। और यही रॉबिन जो है ये रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। तो रोहित अर्थात इसको हम RH लिख लेते हैं। रोहित क्या होगा? ये रॉबिन से 14 वर्ष बड़ा होगा, तो रोहित का उम्र कितना होगा? रॉबिन से 14 वर्ष कम होगा, अर्थात रोहित का उम्र हो जाएगा 28 वर्ष। फिर आगे कहा गया है रामू के 2 बच्चे नीतू व बीनू है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि नीतू और बीनू के बारे में कहा गया है कि नहीं कहा गया है। फिर आगे कहा गया है रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है। ये रोहित जो है इसकी छोटी बहन क्या है? कृष्णा, अर्थात के लिख लिए हैं। और वह उससे 15 वर्ष छोटी है। किससे? रोहित से। तो 28 में से हम 15 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 13 वर्ष हो जाएगा। तो कहा गया है कि कृष्णा की आयु बताइए। तो यहाँ पे हम अभी कृष्णा का ही निकाले हैं और कहा भी गया है कृष्णा का निकालने के लिए। तो कृष्णा की आयु कितना हो जाएगा? 13 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।